नमस्ते। हमने पिछले जो सत्र था इसमें लिंग समानता और पितृसत्ता पर बात की। तो इस बार हम लोग जो सामाजिक निर्मिति बनती है, किस तरह से ये ढांचा बनता है, इसके बारे में थोड़ा और सीखेंगे कि जेंडर जो अलग अलग लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए जिस तरह से परवरिश में ये सामाजिक निर्मिति के ढांचे को हम लोग बनाते हैं, उसके बारे में और सीखेंगे। बच्चे का जो गर्भ अवस्था में बच्चे को जन्म देना, वो सिर्फ गर्भधारण महिलाएं ही कर सकती है। और हम कहते हैं कि बच्चे का स्तनपान करवाना भी महिलाएं कर सकती है। ये दो जो बात मैंने की है, हमें समझने की ज़रूरत है कि ये क्या लिंग है या ये जेंडर है। उसी तरह से हम बोलते रहते हैं कि तू तो लड़का है, तुझे रोना नहीं है। और ये भी कहते हैं कि लड़के हमेशा बहादुर होते हैं। हम ये भी कहते हैं कि लड़कियां शर्मीली होती है, भावुक होती है, और लड़कियों को रोना चाहिए। तो ये सब बातें क्या है? हम ये भी कहते हैं कि पुरुषों के हाथ कोमल नहीं होते हैं, और उनके हमेशा वो हट्टे कट्टे होते हैं, तो उनको बच्चों के देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक नहीं होगा अगर वो देखभाल करेंगे। तो हमेशा महिलाओं को ही बच्चों के, क्योंकि उनके उंगलियां कोमल होते हैं और बच्चों को अच्छा लगता है उनका, अगर वो बच्चों को पकड़ेंगे। तो हम कहते हैं कि हमेशा माँ को ही बच्चों की परवरिश या देखभाल करनी चाहिए। तो ये जो बोल रहे हैं, अलग अलग बातें जो बोल रहे हैं, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये क्या प्राकृतिक है या जेंडर है। जैसे कि गर्भधारण की जो बात की और स्तनपान करवाने की बात, ये दोनों चीज़ें हम जानते हैं कि हाल में ये महिलाएं ही करती है। वैसे ट्रांसजेंडर जो लोग हैं, या जो हम लोग हिजड़ा बोलते हैं, वो लोग भी अब ऑपरेशन करके अपने जेंडर को बदल के कुछ लोग गर्भधारण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पर ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब एक ही ऐसा केस हमें इंडिया में, पूरे भारत में मिला है, जहाँ पे एक पुरुष महिला बन के उन्होंने गर्भधारण भी किया है। पर ये बहुत ही मुश्किल है और ऑलमोस्ट नामुमकिन के ये है। तो हम देखते हैं कि महिला ये दोनों काम जो करती है, इसको हम सेक्स या प्राकृतिक कह सकते हैं। पर बाकी जो बातें हम कहते हैं कि पुरुष बहादुर है, या पुरुष नहीं रोते, या लड़के नहीं रोते, लड़के बहादुर है और लड़के शर्माते नहीं है, ये सब जेंडर है। उसी तरह से लड़कियों को रोना चाहिए, वो बहुत कोमल है, ये भी जेंडर है, क्योंकि हम लोग उनको ऐसे सिखाते हैं कि तुम्हें ऐसे बनना है। तो इस परवरिश की प्रक्रिया से समाज में जेंडर की निर्मिति होती है, या जेंडर का हम निर्माण करते हैं। तो इसमें तीन बातें होती है। एक तो हम लोग उनके जो गुण है, इसकी अपेक्षा हम करते हैं कि लड़के ऐसे बनने चाहिए और लड़कियां ऐसे बननी चाहिए। मीनिंग विभिन्न अलग अलग प्रकार के ढांचे में उनको डाल देते हैं। उसी तरह से हम उनके जो रूप होना चाहिए, यानी कि कैसे वो दिखने चाहिए, इसमें भी हम अलग अलग प्रकार से के रूप के बारे में उनका कल्पना देते हैं। और तीसरी बात है कि भूमिका, कि किस प्रकार की भूमिका उनको होनी चाहिए समाज में, ये भी इनके बारे में भी अवधारणाएं उनके परवरिश में हम बना देते हैं। हम देखते हैं कि जैसे गुण की बात करें, तो ये पुरुष को मर्दांगी की तरफ बढ़ाने के लिए हम पुरुष को बोलते हैं कि उनको हमेशा बहादुर बनना है, और पूरे परिवार के जो कमाने वाला वही है। तो उनकी मुख्य भूमिका है कि वो
जो आमदनी है उसको लाना। और महिला बच्चियों को हम ये सिखाते हैं स्त्रीत्व की तरफ, यानी कि शर्मीली होनी चाहिए या आवाज़ उठाना नहीं चाहिए, सिर को झुका के बात करनी चाहिए, अपने अभिप्राय को या अपनी राय को हमेशा प्रकट करने की ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा उनकी नियंत्रण में अपने विचारों को और अपने शरीर को सब नियंत्रण में रखनी चाहिए। तो ये भी है कि हर बातों को लेके हम उनको टोक देते हैं, यानी कि आपके चाल चलन कैसे होनी चाहिए, पहनावा कैसे होनी चाहिए, बातें कैसी करनी है, आपको कैसे दिखना चाहिए, तो आपका शरीर की गठन कैसी होनी चाहिए, आपको किस तरह से दिखना है, ये भी हम लोग लड़कियों को सिखाते हैं। तो हम देखते हैं कि गुड़ियों के द्वारा, यानी कि खिलौनों के द्वारा भी इसको बहुत ही हम लोग शार्प बना देते हैं, इस जेंडर डिवाइड, यानी कि जो लड़का और लड़की में जो अलग अलग तरीके की परवरिश की प्रक्रिया है, इसको बहुत ही अलग बना देते हैं। जैसे हम लोग खिलौने में लड़कों को बंदूक या गाड़ियाँ देते हैं जो गति से और हिंसा से जुड़े हैं, और हम लोग उनको सिखा देते हैं कि आप स्पीड में ये सब कर सकते हो, जल्दी में कर सकते हो और आप किसी को भी मार सकते हो। तो हिंसा का जो शिक्षा है वो पहले से देना शुरू कर देते हैं। और लड़कियों को खिलौना देते हैं और उनको बोलते कि ये आपका काम है। तो बच्चियाँ छोटे 2 साल की उम्र में भी वो अपने खिलौनों से खेलना शुरू कर देती है। उनको लगता है कि हमारा मुख्य काम है कि हम किसी और पराए घर में जाके खाना बनाना, सफाई करना, ये सब हमारा ही काम है। और इसके अलावा हम अलग अलग कपड़े भी पहनाते हैं, तो उनके शरीर को नियंत्रण करने के लिए उनको यानी कि लड़कियों को स्कर्ट या यानी कि ब्लाउज और फ्रॉक वगैरह पहनना चाहिए। उसमें कलर भी है, हम लोग बोलते हैं कि पिंक कलर लड़कियों को लेके आए, जो सॉफ्ट कलर्स है। तो ये लड़कियों को अपने आप लगने लगता है कि मैं बहुत सॉफ्ट हूँ, कोमल हूँ और मुझे हमेशा भावुक होना चाहिए, मुझे रोना चाहिए, मुझे दूसरों पर हमेशा आश्रित रहना चाहिए। और लड़कों को लगता है कि उनको इंडिपेंडेंट यानी कि पूरी इंडिपेंडेंस से काम करना चाहिए। तो ये हम सिखाते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनकी जो असली काबिलियत है वो दब जाता है, क्योंकि सभी बच्चों को एक जैसे अभिलाषाएं या एक जैसी इच्छाएं हो सकती है। लड़कों को भी घर का काम पसंद हो सकता है, उनको खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना या बाकी काम भी, क्योंकि बेसिकली लाइफ स्किल्स है। यानी कि जो काम पूरे हम यहाँ पे जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो तो ज़िंदगी के हुनर है जो हर व्यक्ति को जीने के लिए चाहिए। खाना बनाना या साफ़ सफाई करना, स्वच्छता का काम करना, ये तो ज़िंदा रहने के लिए हम सभी को सीखना चाहिए। पर जब हम कहते हैं कि ये सिर्फ एक ही जेंडर का काम है या सिर्फ महिलाओं का काम है, तो उन पर बहुत बड़ा बोझा डाल देते हैं और दूसरे जो जेंडर है यानी कि पुरुषों को उसे वंचित करते हैं और ये लाइफ स्किल न होने से भी वो लोग परेशानी में आ जाते हैं। उसी तरह से स्विमिंग हो यानी कि तैरना हो या पेड़ पर चढ़ना हो या खेलना है, ये सब शरीर के लिए व्यायाम है जिससे शरीर का डेवलपमेंट या विकास होता है। उससे हम लड़कियों से वंचित करते हैं। छोरियां ना चूल्हा चौका करती है चिल्ला के कि आपको साइकिलिंग नहीं करना है, आपको खेलना नहीं है, आपको प्लेग्राउंड का इस्तेमाल नहीं करना है। खास करके एडोलसेंस के समय में, किशोर अवस्था में जब माहवारा शुरू होता है तो बच्चियों के साथ बहुत बड़ा कंट्रोल रहता है कि तुम्हारे शरीर से तुम ये सब नहीं कर सकते। इतने हद तक होता है कि लड़कियों का अपने शरीर पर घृणा होने लगती है या सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास चला जाता है। इसी तरह से हम देखेंगे कि बेसिक जो लाइफ स्किल्स है यानी कि बच्चा जो 2 साल के अंदर सीख जाता है, जैसे कि पेशाब करना या शौच में जाना, खाना खाने के साथ ये सब सीख जाते हैं और भाषा बोलना। पर इससे भी बाद में गलतफहमियां होने लगती है जब हम लड़कियों, इसके लिए कोई शब्द का इस्तेमाल, इसके लिए कोई भाषा नहीं है, तो लड़कियों को सिर्फ ये सब बोलना भी
ठीक नहीं है या गंदा है या अश्लील है, इस तरीके से अब समझा जाता है। इसका इतना बुरा असर कभी कभी होता है कि अपने शरीर पर जो प्राइमरी फंक्शंस है या अपने शरीर के जो मूलभूत जो फंक्शंस है, इस पर भी लड़कियां बात नहीं कर पाती। हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियों को स्कूल पहुंचते ही पेशाब का संक्रमण हो जाता है। वो समय पर शौच में न जाने से भी काफ़ी बीमारियां, उसका बहुत बड़ा असर है कुपोषण। कुपोषण का इतना ज़्यादा मात्रा में इसलिए हो रहा है क्योंकि समय पर शौच में भी जाने के लिए वो कभी कभी लड़कियां अपने बारे में सोचना भी बंद करती है और ये सब बातें प्रकट करने में, किसी को बताने में भी वो तैयार नहीं है। तो स्कूल में जाने पर अगर टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है तो वो अपने पेशाब को कंट्रोल करके रखती है, या अगर फंक्शनल टॉयलेट नहीं है तो अपने शौच को कंट्रोल करके रखती है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। और बच्चों को हिंसा, लड़कों को हम जब हिंसा सिखाते हैं तो वो समझते हैं कि हम लड़कियों के खिलाफ छेड़छाड़ कर सकते हैं, उनका मजाक उड़ा सकते हैं, उनकी उनके साथ हिंसा कर सकते हैं। तो ये लड़कों के भी उनके भी जो मर्दांगी का बहुत बुरा असर उनके ज़िंदगी में भी आता है और उनको गैर जिम्मेदार भी बनाते हैं। जब हम कहते हैं कि तुम्हें घर का खाना नहीं बनाना है या अपना काम नहीं करना है, तो वो बिल्कुल गैर जिम्मेदार भी हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा असर हम देखते हैं, एक बड़े लेखक ने जो किसानों की आत्महत्या के बारे में, सायनाथ जो जाने माने लेखक है, किसानों की आत्महत्या के बारे में उन्होंने लिखा था। तो उन्होंने ये कहा था कि बहुत सारे पुरुष किसानों ने ही आत्महत्या की थी। तो एक तो उनकी गरीबी है, पर दूसरा कारण उनका ये है कि वो लोगों को लग रहा था कि वो निकम्मे हो गए क्योंकि वो कमा नहीं पा रहे थे और उनके ऊपर बहुत कम रकम का लोन था, जैसे कि कर्जा शायद 2 लाख 3 लाख का ही छोटा कर्जा था। हम जानते हैं कि एसएचजी समूह की महिलाओं के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है, 5 लाख का या बहुत बड़ा कर्जा होने के बावजूद वो कभी भी वो खुदकुशी नहीं करते हैं। पर पुरुष किसानों में इतने बड़े मात्रा में खुदकुशी इसलिए भी करने लगे क्योंकि उनको लगा कि हम निकम्मे हैं, हमें जो काम करना है कि परिवार में आमदनी लाना, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मर्दांगी जब हम सिखाते हैं उसका बहुत बुरा असर पुरुषों पर भी होता है। तो हम जब परवरिश में, और उसी तरह से हम देखते हैं कि लड़कियां भी जब उनको लगता है कि उनको जाके दूसरे घर में, वो हमेशा ये समझती है कि मेरा ग्रूमिंग यानी कि मेरी तैयारी हो रही है कि मैं दूसरे घर में जाके वहाँ जाके घर का पूरा काम करूँ। तो जब वो नहीं कर पाती है तो उनको भी बहुत बुरा लगता है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, यानी कि उनका ये ऐसा समझ होने लगता है कि खाना बनाना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, बच्चों को पैदा करना मेरी जिम्मेदारी है, लड़कों को जन्म देना मेरी जिम्मेदारी है। और कभी कभी सभी बातों को लेके हम महिलाओं को ही दोषी ठहराते हैं। अगर उसका बच्चा नहीं हुआ तो भी वो दोषी है, अगर उसका सिर्फ लड़की हुआ तो भी दोषी है, और अगर पति मर गए तो भी वो दोषी है। तो इन इल्ज़ाम के वजह से भी लड़कियों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अलग अलग तरीके के परवरिश लड़के के लिए और लड़का के लिए, जिससे हम लोग स्त्रीत्व और मर्दांगी के मूल्य को बढ़ावा देना चाहते हैं, ये दोनों के लिए बहुत बुरा असर कर सकता है। और ये पूरा हमारे पितृसत्ता के वजह से ही ये इस तरह के परवरिश को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और जिससे हम देखते हैं कि जेंडर डिवाइड इतना बढ़ जाता है कि हमारी जो ज़िंदगी का गुणवत्ता होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होनी चाहिए, वो वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। और भारत इसमें काफ़ी पीछे भी है। अन्य राज्यों से, जो भी विकसित राज्य है, उनसे भी हम पीछे है ज़िंदगी की गुणवत्ता की पहुँच को बढ़ाने में।